आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा और मैं हूं आपके साथ सैयद मिराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने वायनाड से अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। कहा यह लड़ाई जमहूरियत और आइन को बचाने की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपोजिशन जमातों से 7 दिन के अंदर जवाब किया तलब। कहा आखिर इत्तेहाद का नाम इंडिया क्यों रखा। लोकसभा इलेक्शन के पेश नजर कांग्रेस की डोर टू डोर मुहिम शुरू। खड़गे ने किया हर गारंटी पूरा करने का वादा। बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी को हुआ कैंसर। एक्स पर ट्वीट कर दी जानकारी। कहा 6 माह से लड़ रहा हूं कैंसर की लड़ाई। ताइवान के करीब समंदर में 7.5 की इब्तदाई शिद्दत का आया जलजला। जापान ने जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग की जारी। अब पेश है खबरों की तफसीलात। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपोजिशन जमातों से सवाल किया कि उन्होंने इत्तेहाद का नाम इंडिया क्यों रखा है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपोजिशन जमातों से 7 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने इसे आखिरी तौसीक करार दिया है। अपोजिशन जमातों के साथ हाईकोर्ट ने भी मरकज़ी हुकूमत को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। अब इस मामले की समाअत 10 अप्रैल को होगी। बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला और राज्यसभा के साबिक रुकन सुशील कुमार मोदी कैंसर से लड़ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके ये इत्तला दी है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि वो लोकसभा इंतखाबात में कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं गुज़िश्ता 6 माह से कैंसर से लड़ रहा हूं। अब मुझे लगा कि लोगों को बताने का वक्त आ गया है। 10 साल तक मुल्क की क़यादत करने वाले साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 9 मरकज़ी वज़रा और राज्यसभा के 54 अरकान पार्लियामेंट की मुद्दत कार मंगल और बुध को ख़त्म हो रही है, जिसमें 7 मरकज़ी वज़रा समेत 49 अरकान पार्लियामेंट की मियाद कार मंगल को ख़त्म हो गई, जबकि 5 अरकान पार्लियामेंट की मियाद आज बुध को ख़त्म हो जाएगी। बैनुल अक़वामी बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें पार्टी की रुकनियत दिलाई। तावड़े ने कहा कि विजेंद्र सिंह जी तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अज़्म को पूरा करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनके आने से पार्टी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। आपको बता दें कि विजेंद्र सिंह को बॉक्सिंग में पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। मैं चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। और मैं चाहूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूं। कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने वायनाड से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई जमहूरियत और आइन को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया का इत्तेहाद जमहूरियत और आइन के जंग को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के लोग आइन और जमहूरियत को तबाह करने में लगे हुए हैं। ये जो लड़ाई है ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। पार्टी ने आज 3 अप्रैल को दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाकों में अपने गारंटी कार्ड तकसीम किए। इस गारंटी कार्ड में पार्टी ने बताया कि अगर उसकी हुकूमत बनती है तो वो आवाम से कौन कौन से वादे पूरे करेगी। इस ज़िम्न में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम अपनी हर गारंटी को पूरा करेंगे। अलायंस की सरकार आने के बाद हम लोगों को ये गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रही है और गरीबों का काम करेगी। इससे पहले भी हमारी बगैर गारंटी बोलते हुए हमने गारंटी के प्रोग्राम दिए, जैसा कि मनरेगा, जैसा कि एजुकेशन का, जैसा कि आरटीआई, जैसा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से अपनी नामजदगी पर कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने कहा कि जब भी मैं वापस आता हूं, मुझे एहसास होता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कितनी गहरी और मजबूत है। यह नामजदगी चौथी बार है। No, I thought it was an indication of how deep our bureaucracy is growing that each time I come back, the 4th time,
I seem to think that the forms are longer, the requirements, the technical requirements are greater, the number of documents they give us are also great. We'll have to see in the end what to do. But in any case, we are facing an important election, an election which I think is going to determine in many ways the future. DPAP के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैं किसी पार्टी या लीडर के खिलाफ नहीं हूं, हमारा अपना एजेंडा है। जम्मू कश्मीर के वोटरों को फैसला करना है कि पार्लियामेंट में उनकी लड़ाई कौन बेहतर तरीके से लड़ेगा या लड़ सकता है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, हम एक एक करके उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। हमने अभी तक किसी से किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं किया है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, न किसी लीडर के खिलाफ हूँ। पॉलिटिक्स तो ऐसे ही होती, पॉलिटिक्स तो आसान नहीं होती है, पॉलिटिक्स तो लड़ाई है। पॉलिटिकल हमारा अपना एजेंडा है, मैंने अपना एजेंडा बताया, उनका अपना एजेंडा होगा। तो अल्टीमेटली तो अवाम है, कश्मीर के अवाम है, कश्मीर के वोटर हैं, पीर पंचाल के वोटर हैं या जम्मू सूबा के वोटर हैं। ये उनको फैसला करना है कि पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी, बेहतर नुमाइंदगी कौन कर सकता है, उनकी लड़ाई पार्लियामेंट में कौन लड़ सकता है। बीजापुर में इनकाउंटर के बाद 13 नक्सलियों की लाशें मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णु देव साई ने कहा कि जब से हमारी हुकूमत आई है, हम नक्सलियों से मजबूती से लड़ रहे हैं। हम सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से हसास मकामात पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम बड़ी ताकत से जंग लड़ रहे हैं। बिलाखिर हम ही गालिब आएंगे। हम लोग की जब से सरकार आई है, मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको लगता है कि 13 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और अभी तक की सबसे बड़ी सफलता हमारे सैनिकों का है। और हम लोग सुरक्षा कैंप बराबर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर डाल रहे हैं और सुरक्षा कैंप नहीं मतलब सुविधा कैंप, और उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को वहां तक राशन, सड़क, बिजली, पानी सब पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इसका भी ये लोग विरोध करते हैं और लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। ताइवान के करीब समंदर में 7.5 की इब्तदाई शिद्दत का ज़लज़ला आया। जापान ने ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी किए जाने के बाद ओकिनावा के जुनूबी प्रीफेक्चर के साहली इलाके के लिए इनखला की हिदायत जारी की हैं। ताइपे से मौसूला ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ताइवान में आज सुबह आने वाले ज़लज़ले के बाद हलाकतों की तादाद अब 9 हो गई है। साथ ही इस कुदरती आफत के नतीजे में 800 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं और 50 के लापता हो जाने की खबर है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के सामने हज़ारों यहूदियों ने एहतजाज किया। गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। इस हवाले से पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई हैं। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।